और अब खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई, जो आज हमारे देश में एक बहुत बड़े डॉन के रूप में जाना जाता है। उसका नाम शुमार है। उसने कई लोगों की हत्या करवाई, ऐसा आरोप उस पर लगा है। और इसके अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी उसी की तरफ से दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, वो लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार एक आम लड़के से डॉन कैसे बना, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले 2016 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन खौफ ऐसा कि आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक को उसके डर से सुरक्षा घेरे में चलना पड़ता है। आखिर लॉरेंस ने क्यों अपराध का रास्ता चुना, पूरी कहानी बताते हैं आपको। सबसे पहले उस लॉरेंस के शहर फाजिल्का लिए चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 415 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं फाजिल्का जिले में। फाजिल्का वो जिला जिसके अंतर्गत दूतारावली गांव आता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। तो रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले अब चलेगी और आपको तस्वीरें दिखाएगी दूतारावली गांव की कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई की प्रारंभिक शिक्षा हुई, किस तरह से वो आगे पला बढ़ा और कैसे वो अपराध की दुनिया में कदम रखा। अब आपको लॉरेंस के गांव ले चलते हैं। इसी गांव में पैदा हुआ लॉरेंस भले ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वहां से पूरे देश और विदेश में अपना नेटवर्क चला रहा है। नेटवर्क भी ऐसा कि 700 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने की हिमाकत कर बैठते हैं। लॉरेंस बिश्नोई नाम पुराना मगर जुर्म की दुनिया का बादशाह नया। जिस तरह से साबरमती जेल के में अंदर रहते हुए ये अपने पूरे नक्शेस को फैला रखा है, किस तरह से 6 देशों और 11 राज्यों में इसने अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है, और किस तरह से जेल में रहते हुए इसके जो दहशतगर्द हैं, जो इसके शूटर्स हैं, जो इसके गैंगस्टर हैं टीम में, कैसे उसके जुर्म के छींटे धीरे धीरे करके हर एक राज्यों पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे, जिसने कानून की डिग्री लेने की सोची और खुद कानून के हत्थे चढ़ गया, वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके अपराध की पूरी दास्तान और आखिर कैसे वो पला बढ़ा, कैसे वो यहां से पहुंचा डीएवी कॉलेज के अंदर और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी में। अब गांव के अंदर लॉरेंस के घर में चलते हैं, जहां लॉरेंस का जन्म हुआ और उसी घर की चारदीवारी में खेलकर लॉरेंस बड़ा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के घर के सामने हम खड़े हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो आपने अखबार के पन्नों में, जो कहानियों में, जो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हूबहू कुछ ऐसे ही यहाँ की तस्वीरें हैं। माता पिता घर के अंदर हैं, जो अब आज के समय नहीं चाहते कि किसी से बात करें। वो माता पिता जरूर टूट जाएंगे जिस घर के बच्चे पर तमाम आरोप लगे हों। इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से और महसूस करिए कि यहाँ पर कितना सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है। इसी गांव में लॉरेंस के परिवार वालों के खेत हैं, जो आज भी खेती करते हैं। लॉरेंस के भाई ने भी लॉरेंस की पूरी कहानी बताई। तो इस समय बिश्नोई खानदान की जमीन पर खड़े हैं। ये पूरा वो खेत बिश्नोई खानदान का, जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे पूर्वजों के पास और उनके पूरे खानदान के पास एकड़ों में प्रॉपर्टी है। आज हमारी मुलाकात इसी खेत में चलते फिरते हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई, चचेरे भाई अशोक बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके भाई हैं। क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? सबसे पहले आप। लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया बच्चा है। तो उसके तो ऐसा है जैसे सलमान खान ने वो हिरन मारे थे वहाँ जोधपुर के पास, तो ये जो गलती होगी ये तो हो गई है, उसकी माफी मांगो आप। उसके ये धार्मिक भावना है, भाई हमारे हिरन को मारा है तो क्यों ना सलमान खान से बदला दिया जाए। अब आपको उस स्कूल में लिए चलेंगे जहां से लॉरेंस ने पढ़ाई की, वो कॉन्वेंट स्कूल जहां पहली से 10वीं तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस समय हम फाजिल्का जिले के आबोहर में जो कॉन्वेंट स्कूल है, जहां से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की, ठीक उसी के सामने खड़े हैं। अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर अच्छे अच्छे घराने के बच्चे यहां पर देखिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल के अंदर भी जाकर के हमने तस्वीरें देखी, वहां के अध्यापकों से भी हमने बातचीत की, जिनका ये कहना कि लॉरेंस पढ़ने में तो काफी होशियार था शुरुआती दौर से ही, और यही नहीं, लॉरेंस पढ़ाई में कई कक्षाओं में अव्वल दर्जे का नंबर भी लेकर आया। लेकिन लॉरेंस कक्षा 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने रुख किया चंडीगढ़ का, और फिर आगे की पढ़ाई उसने वहां से की। लॉरेंस ने अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मारने के मामले में जान से मारने की धमकी दी। आखिर काले हिरण से लॉरेंस का क्या कनेक्शन है, ये लॉरेंस के गांव जाकर पता चला, जहां बिश्नोई समाज के लोग हिरण की रक्षा करते हैं।
इस समय देखिए हम आप पहुंचे उन्हें हिरणों के बीच। बिश्नोई समाज जिन हिरणों की पूजा करता है, आप इनकी फुर्ती देखकर हैरान आप हो जाएंगे। बिश्नोई समाज देखिए इसी तरह से जगह जगह हिरणों को लाकर रखता है। जो इन्हें कहीं पर हिरण अगर दिख जाता है जंगलों में या फिर खेतों में, उन्हें पकड़ कर लाते हैं और फिर यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं ताकि कोई और इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे हिरण का, जीव का, हम जो जीव है उनका बहुत ध्यान रखते हैं। हम उनको अपने बेटे बेटी जैसे ही समझते हैं। तो जैसे हम काला हिरण है, उनको अगर वो हमें खेत में मिल जाए, उसकी माँ कई बार गई होती है तो हमारे जो है लेडीज उनको अपना दूध पिलाती हैं। ये देखा है हम सबसे ज्यादा। तो जो जीव बहुत बड़ी बात थी जो हम आपसे कैमरे के सामने कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अगर कोई काला हिरण मिल गया या उसका अगर कोई बच्चा मिल गया तो अगर वो कहीं रास्ते में बिछड़ गया है तो कैसे उसको स्तनपान कराना है, कैसे एक माँ का दूध पिएगा, ये भी ये बता रहे हैं। इसी बारे में 2 लाइन में आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी, जैसे हमें खेतों में काम करते हैं, हम किसान लोग हैं, वो बच्चा उनका छोटा है हमें मिल जाता है तो हम उनको लेके आते हैं अपने घर और उनको जो है दूध पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम कोशिश भी ये करते हैं भी ये बच्चा अपनी माँ के पास जाए, फिर भी वो नहीं जाया जाता तो हम अपने सुखचैन गौशाला के अंदर ऐसे बहुत से हिरण रखे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ एक टाइम वहाँ आके देखो तो सही। वैसे डॉन फिल्म का फेमस डायलॉग आप सभी को याद होगा कि डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर रियल लाइफ में स्टोरी थोड़ी अलग है। डॉन जो है पकड़ा जा चुका है इस समय साबरमती जेल के अंदर है, लेकिन जेल में बैठे बैठे वो अपने साम्राज्य को बखूबी चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था। इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद लोग गुस्से में हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी गुस्से में है क्योंकि जहां पर कॉन्सर्ट हुआ था वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी मच गई और खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि उनके जो उपकरण है वो क्षतिग्रस्त हो गए। वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। जहां तहां पड़ी पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक कैन, रनिंग ट्रैक पर सड़ा हुआ खाना, बिखरी कुर्सियां, टूटे हुए रनिंग हर्डल्स। तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की है। देश के बड़े खिलाड़ियों और खेल की महान हस्तियों को जन्म देने वाला मैदान इस बार नकारात्मक खबरों के चलते चर्चा में है। दरअसल हाल ही में स्टेडियम में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कंसर्ट में दिल्ली ही नहीं कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। हालांकि फैंस ने जेएलएन स्टेडियम में कथित तौर पर जो किया उसके बाद से इसकी नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे वाक्य को लेकर ट्रैक और फील्ड एथलीट बेअंत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा साझा की। साथ ही कंसर्ट के बाद आयोजन स्थल की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए उससे हर खेल प्रेमी और नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का हर्डल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। हालांकि एथलीट बेअंत सिंह ने इस घटना के बाद से जो सवाल उठाए हैं वो बेहद संजीदा हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसी व्यवस्था में कैसे मेडल आएंगे। 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स